की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है कंबशन एंड फ्लेम। तो चलो माय फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप सभी को कहते हैं वी यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल्स फॉर दी वेरियस पर्पजेज एट होम, कि भाई हम डिफरेंट टाइप का फ्यूल यहाँ पे यूज़ करते हैं हमारे घरेलू अलग अलग कामों के लिए। ठीक है, इन इंडस्ट्री एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स, कि भाई हम इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी यूज़ करते हैं और अपने जो ऑटोमोबाइल्स यानी कि आपके जो व्हीकल्स होते हैं उनको चलाने के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर कहता है कैन यू नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन आवर होम्स, क्या कुछ आप ऐसे फ्यूलों का हमें नाम बता सकते हैं जो कि आप अपने घर पे यूज़ करते हैं। नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री, आप कुछ ऐसे फ्यूल्स का भी हमें नाम जरूर बताइए जो कि हम ट्रेड और इंडस्ट्री के अंदर भी यूज़ करते हैं। व्हाट फ्यूल्स आर यूज्ड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स, और गाइस जो आपके ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनको चलाने के लिए हम कौन से फ्यूल का यूज़ करते हैं। यूर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल लाइक द काउ डंग, वुड, कोयल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एटसेट्रा। तो यार जो आपकी लिस्ट यहाँ पे निकल के आएगी हमारे सामने कि भाई कौन से फ्यूल्स का यूज़ करते हैं, तो उस लिस्ट के अंदर होगा आपकी काउ डंग यानी कि आपकी गाय का गोबर, साथ में गाइस आपकी लकड़ी हो गई, आपका कोयला हो गया, चारकोल हो गया, पेट्रोल डीजल वगैरह हो गया। ठीक है, और जो आपकी सीएनजी गैस होती है वो भी यहाँ पे इंक्लूड होगी। फिर कहते हैं यू आर फैमिलियर विद द बर्निंग ऑफ कैंडल, कि भाई आप इस चीज़ के साथ में तो फैमिलियर जरूर होंगे कि भाई जो आपकी कैंडल है यानी कि मोमबत्ती है उसको जब हम जलाते हैं आग लगाते हैं। वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ अ कैंडल एंड अ बर्निंग ऑफ अ फ्यूल लाइक द कोयल, तो इन दोनों के बीच में क्या यहाँ पे अंतर होते हैं कि मानो यहाँ पे आपके कोयले हैं और इनके अंदर आपने आग लगा रखी है, ऐसे साथ में मोमबत्ती जला रखी है, तो इन दोनों के बीच में आपका क्या डिफरेंस देखने को हमें मिलता है। ठीक है, maybe you were able to guess right. Candles burns with a flame whereas coil does not. यहाँ पे बताते हैं कि भाई हमें ये बात यहाँ पे बहुत क्लियरली समझ में आती है कि जो आपकी कैंडल है गाइस वो तो आपकी फ्लेम के साथ में यहाँ पे बर्न करती है, जबकि जो आपका कोयल है वो आपका यहाँ पे फ्लेम के साथ में बर्न नहीं करता। ठीक है, फिर कहते हैं सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटेरियल बर्निंग विदाउट अ फ्लेम, और ऐसे ही आपको बहुत सारे ऐसे मटेरियल देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके बिना फ्लेम के यहाँ पे जलते हैं। लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड द टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो चलो माय फ्रेंड्स को समझते हैं कि भाई आपकी जो बर्निंग होती है, जलना होता है, वो कैसे होते हैं, यहाँ पे कौन सी आपकी केमिकल प्रोसेस वर्क करती है और यहाँ पे गाइज किस किस टाइप की सारी चीज़ आपकी रहती है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं व्हाट इज कंबशन। ठीक है, सो यहाँ पे कहते हैं रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म्ड इन द क्लास 7th वी लर्न दैट मैग्नीशियम बर्न टू फ्रॉम द मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, कि भाई आप उस एक्टिविटी को याद करो जो कि आपके रिबन को जलाने वाली हमने परफॉर्म की थी आपकी क्लास 7 के अंदर। वहाँ पे हमने इस बात को सीखा कि भाई जब आपके मैग्नीशियम को हम जलाते हैं तो उससे हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलती है आपकी, और गाइस साथ में हमें उसके साथ में हीट भी मिलती है और लाइट भी मिलती है। ठीक है, फिर कहते हैं वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विद अ पीस ऑफ चारकोल, और ऐसी कुछ एक्टिविटी हम चारकोल के पीस के साथ में भी यहाँ पे कर सकते हैं। होल्ड द पीस विद अ पेयर ऑफ टंग्स एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम ऑफ अ कैंडल और अ बंस बर्नर। अब यहाँ पे दोस्तों आप सभी को कहते हैं कि आप एक काम करो, टंग की हेल्प से कोई चारकोल का पीस लो और उसको फ्लेम के पास में लेके जाओ, यानी कि आपकी मोमबत्ती की जहाँ पे आग जलती है उसके पास में लेके जाओ, और अब बंस बर्नर के पास भी लेके जा सकती हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आपको वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा। वी फाइंड दैट चारकोल्स बर्न्स इन एयर, वी नो दैट चारकोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड हीट एंड लाइट, कि भाई जब कभी आपका चारकोल है उसको हम जलाएंगे हवा के अंदर तो हमें उससे कोयल मिलेगा, और साथ में गाइज वो आपका जलेगा तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी देगा और आपकी हीट और लाइट भी देगा, जिसको यार हम आपका जो चारकोल है उसको गाइज हम यहाँ पे कोयल भी कह सकते हैं। बेसिकली ये बात कहना चाहते हैं वो गलती से। ठीक है, तो चलो यार अब आगे चलते हैं। तो गाइज यहाँ पे सीन को आपको शो कर रखा है। ठीक है, कि ऐसे कुछ आपका जब हम मैग्नीशियम रिबन जलाते हैं तो हमें ऐसे ऑक्साइड्स देखने को मिलती है, साथ में हीट और लाइट भी देखने को मिलती है। फिर कहते हैं अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड द कंबशन, कि भाई आपकी वो केमिकल प्रोसेस जहाँ पे कोई भी सब्सटेंस आपका ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करे और रिएक्ट करने के बाद हमें हीट दे, हीट के साथ में लाइट भी दे, तो गाइज इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कंबशन बोलेंगे। ठीक है, फिर कहते हैं दी सब्सटेंस दैट अंडरगो कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टिबल, और जो भी कोई सब्सटेंस गाइज आपका कंबशन प्रोसेस के अंदर यूज़ किया जाता है यानी कि जो भी कंबशन प्रोसेस कराने में हेल्प करता है उसको हम कहते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस। ठीक है,
इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल, और इसको गाइज हम फ्यूल भी बोल देते हैं। फिर कहते हैं दी फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, और जो आपका ये फ्यूल होता है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। सम टाइम लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन, और यहाँ पे बताते हैं कि कुछ टाइम क्या होता है कि जो आपकी लाइट होती है वो भी यहाँ पे प्रोड्यूस होती है कंबशन के जरिए, आइदर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो, एज अ फ्लेम की तरह या फिर कुछ इस तरीके के ग्लो की तरह। फिर कहते हैं इन द रिएक्शन मेंशन अबोव मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंस, तो जो हमने ऊपर रिएक्शन अभी स्टडी की है आपके चारकोल की, मैग्नीशियम की, तो इन दोनों के अंदर गाइस जो आपका चारकोल और मैग्नीशियम है ये दोनों आपके कंबस्टिबल सब्सटेंस है, ठीक है। फिर आप सभी को आगे बताता है वी आर टोल्ड दैट फूड इज़ अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी, कि हमें इस बात को यहाँ पे सीखा था कि भाई जो हम खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी के लिए हमारा क्या काम करता है, फ्यूल की तरह काम करता है, ठीक है। और उसके बाद माय फ्रेंड्स आप सभी को बताता है राइटली सो इन आवर बॉडी फूड इज ब्रोकन डाउन बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हीट इज प्रोड्यूस्ड, और ऐसा ही कुछ हमारी बॉडी के अंदर भी होता है कि भाई वहाँ पे ऑक्सीजन भी होती है, फूड भी होता है, वो फूड टूट जाता है तो वहाँ पे आपकी हीट प्रोड्यूस होती है। ये बात हमने सीखी थी आपकी क्लास 7th के अंदर, ठीक है। फिर चलो माय फ्रेंड्स इसी के साथ अब बारी आती है एक्टिविटी 6.1 को स्टडी करने की। तो यहाँ पे कहता है कलेक्ट सम मटेरियल लाइक द स्ट्रो, मैथ स्टिक्स, क्रोशिन ऑयल, पेपर, आयरन, नेल, स्टोन पीसीज, ग्लास एटसेट्रा, कि भाई आप ये बहुत सारे मटेरियल्स यहाँ पे इकट्ठे कर लो। कोई स्ट्रो हो गई, मैथ स्टिक हो गई यानी कि जो आपकी माचिस की तीली होती है, क्रोशिन ऑयल हो गया, पेपर हो गया, आयरन नेल हो गई, कुछ इन सभी चीज़ों को आप इकट्ठा कर लो। फिर कहते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर ट्राई टू बर्न ईच ऑफ दिस मटेरियल वन बाय वन। अब अपने टीचर की सुपरविजन के अंदर या फिर अपने पेरेंट्स या फिर अपने बड़े भैया के सुपरविजन के अंदर एक काम करो, इन सभी को यहाँ पे जलाने की कोशिश करो। इफ़ कंबशन टेक प्लेस मार्क द मटेरियल कंबस्टिबल, अदरवाइज मार्क इट नॉन कंबस्टिबल। अगर वहाँ पे आपकी कंबशन होती है, ठीक है, यानी कि जब वो ऑक्सीजन के अंदर आप उसको रिएक्ट मतलब कि जलाने की कोशिश करते हो तो आपकी वहाँ पे एक बर्निंग इफेक्ट, हीट भी देखने को मिलती है, लाइट भी देखने को मिलती है, तो वो आपका कंबस्टिबल होगा। अगर वो आपका कंबस्टिबल नहीं है तो आप उसको नॉन कंबस्टिबल बोल दो, और कंबस्टिबल है तो कंबस्टिबल बोल दो, ठीक है। उस सभी को आपको यहाँ पे अपनी इस एक्टिविटी के अंदर राइट डाउन करना है कि वो कंबस्टिबल है या फिर नॉन कंबस्टिबल है, ठीक है। तो चलो माय फ्रेंड्स अब आगे आपको बताते हैं। तो आगे कहते हैं कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंस विच आर कंबस्टिबल, तो आप ऐसे कुछ और सब्सटेंस के बारे में हमें बता सकते हो जो कि आपके कंबस्टिबल हैं। यू कैन ऐड दोज टू द टेबल 6.1, तो आप अपने पास से भी कुछ सब्सटेंस को यहाँ पे ऐड कर सकते हो अपने इस टेबल के अंदर, ठीक है। फिर कहते हैं लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशंस अंडर विच कंबशन टेक प्लेस, तो चलो माय फ्रेंड्स कुछ कंडीशंस को यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कहाँ पे आपका जो कंबशन होता है वो काम करेगा, कहाँ पे नहीं करेगा। इसके लिए हमारे पास एक्टिविटी 6.2 गिवन है। तो यहाँ पे कहते हैं क्वेश्चन बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग दी बर्निंग कैंडल, आपको इस एक्टिविटी को करते टाइम बहुत ध्यानपूर्वक करना है क्योंकि आप इसके अंदर एक जलती हुई मोमबत्ती का इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं फिक्स अ लाइटिंग कैंडल ऑन अ टेबल, पुट अ ग्लास चिमनी ओवर the candle and rest it on a few wooden blocks in such a way that air can enter the chimney etc. अब यहाँ पे कहते हैं कि आप एक काम करो, ऐसे कोई बोर्ड लो, उसके ऊपर मोमबत्ती रख दो, उसके ऊपर एक ऐसी चिमनी रख दो आप, ठीक है। और ऊपर से आपका कुछ ही ऐसे खुला होना चाहिए, नीचे से भी खुला होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपने ये चीज़ देखी होगी, देखो यहाँ पे आपका कार्डबोर्ड हो गया, इसके ऊपर हमने ये 2 डंडे ऐसे रखे हैं, इसके ऊपर फिर चिमनी रखिए ताकि नीचे से भी आपकी हवा एंटर हो सके और ऊपर से भी आपकी खुली है, और फिर मोमबत्ती जला के देखो आप, ठीक है। उसके बाद आप सभी को कहता है एक्सपीरियंस टू शो दी अच्छी ऑब्जर्व दैट व्हाट हैपन्स टू दी फ्लेम, नाउ रिमूव दी ब्लॉक्स एंड लेट दी चिमनी रेस्ट। उसके बाद आप सभी को कहते हैं कि भाई ये जो नीचे के 2 ब्लॉक्स थे ना इनको आप बाहर निकाल दो, ठीक है, और फिर चिमनी को ऐसे ही रख दो दोबारा से, फिर क्या होता है। उसके बाद माय फ्रेंड्स आप सभी को कहते हैं ऑन द टेबल अगेन ऑब्जर्व द फ्लेम, फाइनली पुट अ ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी। उसके बाद आप सभी को कहते हैं, अब कहते हैं कि आप कुछ ऐसे एक ब्लॉक उसके ऊपर की साइड में और रख दो और फिर देखो कि आपकी जो मोमबत्ती है उसके साथ में क्या सीन होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से गाइज आपको ये एक्टिविटी यहाँ पे करनी है, ठीक है। फिर आप सभी को यहाँ पे आगे बोलते हैं ओवर द चिमनी एंड फ्लेम अगेन व्हाट हैपन्स द 3 केसेस, डज द फ्लेम फ्लिक्टर ऑफ, डज इट फ्लिक्टर एंड give smoke, does it burn unaffected, can you infer anything at all about the role played by the air in the process of burning, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि भाई जो आपकी हवा है कितनी ज़रूरी होती है यहाँ पे आपकी मतलब कि कोई भी चीज़ को जलाने के लिए, ठीक है। फिर कहते हैं वी फाइंड दैट कंबशन एयर इज़ नेसेसरी, कि भाई हमने यहाँ पे इस बात को देखा कि भाई कंबशन के लिए आपकी हवा का होना बहुत ज़रूरी है। द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस ए व्हेन एयर कैन एंटर द चिमनी एंड फ्रॉम बिलो,
उसके बाद माय फ्रेंड्स आप सभी को कहते हैं कि भाई हमने इस बात को यहाँ पे देखा भी और सीखा कि आपकी जो मोमबत्ती होती है केस ए के अंदर जलती है। इन केस बी व्हेन एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो द फ्लेम फ्लिक्टर एंड प्रोड्यूस स्मोक। और यहाँ पे जब आपका केस बी की बारी आई तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो आपकी हवा है वो नीचे से नहीं जा पाती, तो फिर आपकी जो मोमबत्ती के साथ में क्या होता है कि भाई वो धुआं थोड़ा ज़्यादा देती है और आपकी चसबूज टाइप की यहाँ पे रहती है। फिर बताता है केस सी के अंदर द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज द एयर इज़ नॉट अवेलेबल, कि भाई जो आपके यहाँ पे फ्लेम है वो बुझ जाती है क्योंकि वहाँ पे हवा होती ही नहीं। फिर बताते हैं वी हैव रीड दैट सन प्रोड्यूस इट्स ओवन हीट एंड लाइट इज इट्स ऑल्सो सम काइंड ऑफ कंबशन। अब दोस्तों हमने इस बात को यहाँ पे सीखा है कि भाई जो हमारा सूरज है उसके पास में यार आपकी खुद की हीट भी है, लाइट भी है, तो क्या वो कंबशन यहाँ पे करता है? इन द सन द हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस बाय द न्यूक्लियर रिएक्शंस। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस प्रोसेस इन द हायर क्लासेस। अब अगर आपको आपके सूरज दादा की बातें बताएं तो उसके साथ में क्या होता है कि वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन होती है आपकी, यहाँ पे वहाँ पे कंबशन के बारे में कुछ बातें अभी नहीं कह रहे, और यहाँ पे कह रहे हैं कि इसके बारे में आप अपनी बड़ी क्लासेस के अंदर स्टडी करने वाले हो, तो सिर्फ अभी के लिए आप इसको इतना ही समझिए, ठीक है। तो बाकी चलो माय फ्रेंड्स, अब बारी आती है हमारी एक्टिविटी 6.3 को स्टडी करने की। तो यहाँ पे कहते हैं प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल ऑन एन आयरन प्लेट और तवा, कि आप एक काम करो भाई किसी तवे के ऊपर या फिर किसी लोहे की प्लेट के ऊपर आप कोई जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा रख दो या फिर चारकोल रख दो, ठीक है। कवर इट विद अ ग्लास जार और अ टम्बलर, फिर और अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार, तब उसको फिर ऊपर से ढक दो किसी ग्लास जार के को साथ में लेकर, किसी टम्बलर की हेल्प से या फिर किसी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार की हेल्प से। फिर कहते हैं ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, तो फिर देखो वहाँ पे क्या होता है। डज चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम, क्या वहाँ पे जो आपका चारकोल था वो जलना बंद कर देता है। कैन यू थिंक ऑफ द रीज़न वाई इट स्टॉप बर्निंग, क्या आप इसका कोई कारण बता सकते हैं कि उसने जलना यहाँ पे बंद क्यों कर दिया, ठीक है। तो चलो माय फ्रेंड्स, इसी के साथ आपको आगे बताते हैं। यू माइट हैव रीड दैट व्हेन द क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन कैच फायर द पर्सन इज कवर्ड विद अ ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश फायर, कैन यू गेस व्हाई। अब माय फ्रेंड्स आपको ये बात भी यहाँ पे समझ में आने लगी होगी कि आपने बहुत बार मूवीज़ में देखा होगा या फिर किसी सीरीज़ के अंदर देखा होगा या फिर कार्टून वगैरह के अंदर भी देखा होगा। आप कार्टून्स वगैरह देखते हो कि मानो भाई कोई पर्सन है, ठीक है, इसने कपड़े पहने, इसके कपड़ों को पे यहाँ पे आग लग चुकी है, तो लोग क्या करते हैं, मतलब कि पानी भी डालते हैं, लेकिन पानी की बजाय बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कंबल लेके आते हैं और कंबल से फटाफट से इंसान को ऐसे लपेट देते हैं, जैसे इसको यहाँ पे लपेट रखे। तो उससे क्या हो जाता है कि जो आपकी हवा है वो अंदर नहीं जा पाती। अगर हवा अंदर नहीं जा पाएगी तो आपकी आग जो है ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, ठीक है। तो उसके पीछे की गाइज आपकी ये साइंस होती है, आप इसको यहाँ पे जान चुके हो, ठीक है। फिर आप सभी को आगे बोलता है नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंस, डज अ माच स्टिक बर्न बाय इटसेल्फ, हाउ डज इट बर्न। हम यहाँ पे कहते हैं कि जो आपकी माचिस की तीली होती है क्या वो खुद से जल जाती है या फिर आप उसको कैसे जलाते हो। यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर, और आपने ये एक्सपीरियंस तो पक्का अपनी लाइफ में किया होगा क्योंकि किसी कागज़ के टुकड़े को आपने उठाया होगा, उस पर फायर वगैरह लगाई होगी। डज इट बर्न व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्राउट नियर इट, क्या इसमें तभी आग लग पाती है जब कोई जलती हुई तीली इसके पास आती है, आपके पेपर के पास में। कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग अ लाइटर मैच स्टिक्स नियर इट, क्या किसी आप लकड़ी के टुकड़े को जला सकते हो उसके आसपास मैच स्टिक को मतलब कि जला के। Why do you have to use a paper or kerosene oil to start fire in the wood and coal, आपको क्यों वहाँ पे पेपर का या फिर केरोसिन ऑयल का यूज़ करना पड़ता है किसी लकड़ी या फिर किसी कोयले पे आग को लगाने के लिए। हैव यू हेयर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर, क्या आपने जंगल की आग के बारे में कुछ बातें सुनी हैं तो यार हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ। फिर कहते हैं डूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रास कैचेस फायर, कि भाई जब आपकी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और जंगल में बहुत जगह क्या होता है कि आपकी बहुत सूखी हुई घास होती है, ठीक है। फ्रॉम ग्रास इट स्प्रेड टू ट्रीज एंड वेरी सून दी वोल फॉरेस्ट इज ऑन फायर, तो आपकी उस घास में आग लग जाती है और फिर धीरे धीरे यार क्या होता है कि वो आग आपके जंगल के बाकी पेड़ भी पकड़ लेते हैं और फिर कुछ ऐसा सीन होता है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर कहते हैं इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल सच फायर, और ऐसी आग को रोक पाना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। फिर कहते हैं डू दीज एक्सपीरियंस टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर, इससे आपको ये बात तो जरूर समझ में आ गई होगी कि भाई जो आपके डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं वो अलग अलग टाइम पे मतलब कि जो फायर होती है उसको कैच करती है, ठीक है। तो बाकी चलो माय फ्रेंड्स इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब आपको आगे समझाते हैं। अब कहते हैं द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड अ इग्निशन टेम्परेचर,
कि भाई जो आपका कम से कम तापमान होता है जिस पे कोई भी सब्सटेंस आपका आग को पकड़ता है तो हम उसको गाइज क्या कहते हैं, आपका इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, फिर कहता है द हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक इज़ वेरी ओल्ड, कि भाई जो आपकी मैच स्टिक होती है यानी कि माचिस होती है उसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है। मोर देन 5000 ईयर एगो स्मॉल पीस ऑफ पाइन वुड dipped in the sulfur were used as matchsticks in ancient Egypt. The modern safety match was डेवलप्ड ओनली बाय अबाउट 200 ईयर एगो। अब यहाँ पे बताता है कि भाई पहले क्या किया जाता था कि जो आपकी पाइन वुड होती है ना उसकी जो स्टिक होती थी उनको यार सल्फर के अंदर डुबा के आपके माच स्टिक के तरीका यूज़ करते थे आपके इजिप्ट के लोग। ठीक है, लेकिन बाद में यार 200 साल के करीब आपकी ऐसे वाली माचिस आना स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, फिर आगे कहते हैं अ मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड पोटाशियम क्लोराइड एंड वाइट फॉस्फोरस विद some glue and starch was applied on the head of the match made the suitable wood। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई कैसे बनाई जाती हैं आपका एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड, पोटाशियम भी होता है यहाँ पे, साथ में क्लोरेट भी होता है, वाइट फॉस्फोरस होता है, इन सभी को हम चिपका देते हैं ग्लू की यानी गोंद की हेल्प से आपकी वुड के पीस के ऊपर, फिर वो आपके माचिस की तरह यहाँ पे वर्क करता है। फिर कहते हैं व्हेन स्ट्रक अगेंस्ट अ रफ सरफेस while phosphorus got ignited due to the heat of friction, this started the combustion of the match. However, while phosphorus proved to be dangerous both for the workers involved in the manufacturing of matches and for the user। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो आपका गाइज यहाँ पे जो हम ये फॉस्फोरस का यूज़ करते हैं ना ये ख़तरनाक हो सकता है दोनों के लिए, जो माचिस को यूज़ करते हैं उनके लिए भी और यार जो माचिस को बनाती हैं उनके लिए भी। These days the head of the safety match contain only antimony ट्राइसल्फाइड एंड पोटासियम क्लोराइड। इसलिए आज के टाइम पे सिर्फ जो माचिस होती है उसको बनाने के लिए हम एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का यूज़ करते हैं और पोटाशियम क्लोराइड का, फॉस्फोरस का यूज़ हम बहुत कम करते हैं। द रबिंग सरफेस वॉज पाउडर्ड ग्लास एंड अ लिटिल रेड फॉस्फोरस। और जो आपकी यार गाइस के ऊपर हम रगड़ते हैं माचिस को वो जो सरफेस होती है ना आपकी वो थोड़ी आपकी पाउडर्ड ग्लास होता है और आपका जो लिटिल मतलब रेड फॉस्फोरस होता है उसके अंदर। फिर बताता है विच इज़ मच लेस डेंजरस, जो कि आपका थोड़ा कम खतरनाक होता है हमारे लिए। When the match is struck against the rubbing surface, some red phosphorus gets converted into the white phosphorus. This immediately reacts with potassium chlorate in the matchstick head top produce enough heat to ignite antimony trisulfide and start the combustion। अब दोस्तों यहाँ पे आपको यही बात बताते हैं कि भाई बेसिकली होता है क्या है कि जो आपका रेड फॉस्फोरस होता है वो फ्रिक्शन के दौरान आपका वाइट फॉस्फोरस बन जाता है। उसके बाद बनने के बाद आपकी जो रिएक्शन होती है पोटाशियम के साथ में क्लोरेट के साथ में वो आपके जो मैचस्टिक का हेड होता है उस पर फटाफट से आग लगा देती है, हीट जनरेट होती है। ठीक है, तो चलो माय फ्रेंड्स इसके साथ आपको आगे बताते हैं। तो आगे कहते हैं कैन यू टेल नाउ व्हाई अ माचिस डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओवन एट रूम टेम्परेचर। कि अब आप कोई रीज़न हमें बता सकते हो कि भाई वो रूम टेम्परेचर पे खुद से आग क्यों नहीं पकड़ती। वाई डज द मैच स्टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग इट ऑन द वन साइड ऑफ द मैच बॉक्स। अब यहाँ पे उसको जब हम रगड़ते हैं बॉक्स के साथ में आपकी माचिस की जो तीली होती है उसको, तो तभी आग क्यों लगती है। फिर कहते हैं वी फाइंड दैट अ कंबस्टिबल सब्सटेंस cannot catch fire on burn as long as its temperature is low than its ignition temperature। कि भाई हमने इस बात को तो यहाँ पे सीखा है कि भाई कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस आपका हुआ तब तक आग नहीं पकड़ेगा जब तक कि जो उसका तापमान है गाइस कम नहीं हो जाता उसके इग्निशन टेम्परेचर से। ठीक है, हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैच फायर व्हेन अ फ्राइंग पैन इज केप्ट फॉर लॉन्ग ऑन बर्निंग स्टोव। आपने देखा होगा कि भाई जो आप बहुत बार आग के ऊपर कोई मतलब कि पैन वगैरह रखते हैं उसके अंदर आप कुकिंग ऑयल डाल देते हैं, तो अगर आप थोड़े लंबे टाइम तक उसको रखते हैं तो जो आपका कुकिंग ऑयल होता है गाइज वो भी आग पकड़ लेता है। क्रोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओवन एट रूम टेम्परेचर। और ऐसे जो आपका क्रोसिन भी होता है ऑयल भी होता है खुद से आग नहीं पकड़ते रूम टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, अब कहते हैं बट इफ क्रोसिन ऑयल इज हीटेड अ लिटल इट विल कैच फायर बट इफ वुड इज हीटेड अ लिटल इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर। कि भाई आपका जो क्रोसिन ऑयल होता है अगर उसको हम थोड़ा बहुत यहाँ पे गर्म कर दे तो वो आपका आग पकड़ लेता है, जबकि जो आपकी लकड़ी होती है ऐसे आग नहीं पकड़ती। डज इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ क्रोसिन ऑयल इज लोअर देन दैट ऑफ वुड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका क्रोसिन ऑयल होता है उसका इग्निशन टेम्परेचर आपका कम होता है एज कम्पेयर टू वुड। ठीक है, तो चलो माय फ्रेंड्स अब आपको आगे बताते हैं। तो आगे कहते हैं
Does it mean that we need to take special care in storing kerosene oil? The following activity shows that it is essential for a substance to reach इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई इसलिए जो आपका क्रोसिन ऑयल होता है हमें थोड़ा उसको संभाल के रखना पड़ता है, और गाइज यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस को जलाने के लिए हमें उसको इग्निशन टेम्परेचर तक मतलब कि पहुँचाना पड़ेगा, तभी उसमें आग लग पाएगी। ठीक है, तो चलो माय फ्रेंड्स इसी के साथ अब बताते हैं आपको एक्टिविटी 6.4 के बारे में। तो यहाँ पे कहते हैं मेक 2 पेपर कप्स ऑफ फोल्डिंग अ शीट ऑफ पेपर, pour some about 50 ml of water in one of the cup, heat both the cups separately and a candle. What do you observe? अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को क्या कहते हैं कि आप पेपर के कप लो ऐसे कुछ इस तरीके से, एक के अंदर आप पानी डाल दो, फिर मोमबत्ती के ऊपर उनका आप ऐसे टिकाओ। ठीक है, और उसके बाद देखो कि क्या सीन आपका होता है। फिर यहाँ पे कहते हैं व्हाट हैपन्स टू द एम्प्टी पेपर कप, कि जो आपका खाली कप है उसके साथ में क्या हुआ, और व्हाट हैपन टू द पेपर कप विद वाटर, और जिसके अंदर आपका पानी है उसके साथ में क्या हुआ। डज वाटर इन द कप बिकेम हॉट, क्या जो आपका कप के अंदर पानी था वो गर्म होना यहाँ पे स्टार्ट हो गया। इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन इवन बॉयल वाटर इन द पेपर कप। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई अगर हम इसको यहाँ पे हीट देते जाएंगे तो हम अपने पानी को पेपर के कप के अंदर भी उबाल सकते हैं। एंड यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिना, क्या आप इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन हमें यहाँ पे बता सकते हैं। दी हीट सप्लाई टू दी पेपर कप इज़ ट्रांसफर टू दी वाटर, कि भाई जो भी यहाँ पे हीट हम पेपर के कप को दे रहे हैं वो आपकी पानी के पास ट्रांसफ़र होती चली जा रही है बाय कंडक्शन। ठीक है, सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज़ नॉट रीच, और क्योंकि आपका पानी आपके पेपर के अंदर है तो इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है उस तक ये नहीं पहुंच पा रहा है, और तब इसके ऊपर फायर इसलिए नहीं लग पा रही है। यहाँ पे उसके बाद आप सभी को बताता है हैंस इट डज़ नॉट बर्न, और इसलिए इसके अंदर यहाँ पे आपकी आग नहीं लग पा रही है। फिर कहते हैं द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजिली कैच फायर विद अ फ्लेम, कि भाई जिस सब्सटेंस का आपका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है तो वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है आपकी फ्लेम की वजह से, और उसको हम क्या कहते हैं, आपके इनफ्लेमेबल सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, the substance which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame called the inflammable substance। ठीक है, यानी कि भाई कुछ का टेम्परेचर कम रहता है और जल्दी आग पकड़ लेता है, उसको हम क्या कहते हैं, इनफ्लेमेबल। ठीक है, मैंने एक बार फिर से रिपीट कर दिया। उसके बाद कहते हैं एग्जाम्पल ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंस आर द पेट्रोल, अल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एटसेट्रा। कैन यू लिस्ट हाउ सम मोर इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, क्या ऐसे ही आप किसी और इनफ्लेमेबल सब्सटेंस के बारे में हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो चलो माय फ्रेंड्स इसी के साथ वो तो काम था आपका कमेंट में करने का, आप कर देना। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि आपको बताता है हाउ डू वी कंट्रोल फायर, कि हम आग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं यू मस्ट हैव सीन और हेard ऑफ अ फायर ब्रेकिंग आउट इन दी होम शॉप्स एंड फैक्ट्रीज। आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई इस फैक्ट्री में आग लग गई, इस घर में आग लग गई, मतलब कि ऐसे फायर की लपटें होती हैं वो भी आपकी बाहर तक आती हैं। तो यहाँ पे कहते हैं इफ़ यू हैव सीन सच एन एक्सीडेंट राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस इन योर नोटबुक। अगर आपने कोई ऐसा यहाँ पे इंसिडेंस देखा है तो आप उसके ऊपर कोई शॉर्ट यहाँ पे नोट लिख सकते हैं। ऑल्सो शेयर द एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट, और अपने क्लासमेट के साथ में भी इस एक्सपीरियंस को यहाँ पे शेयर कर सकते हो। डज योर सिटी टाउन हैव अ फायर ब्रिगेड स्टेशन, क्या आपकी जो सिटी है, आपका टाउन है, वहाँ पे कोई फायर ब्रिगेड स्टेशन है, आपने देखा है। उसके बाद चलो माय फ्रेंड्स आपको आगे बताते हैं। तो आगे कहते हैं व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइव व्हाट डज इट डू। अब जब कभी भी आपकी फायर ब्रिगेड आती है तो वो क्या करती है, इट पावर्स वाटर ऑन द फायर, वो फायर जहाँ पे आग लगी होती है वहाँ पे पानी डालती है। व्हाट कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल सो दैट इट्स टेम्परेचर इज़ ब्राउट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई आपका जो पानी होता है उसका डालने का मतलब यही होता है कि जो वहाँ पे आपका टेम्परेचर होता है उस सब्सटेंस का वो इग्निशन टेम्परेचर से नीचे लाया जा सके। दिस प्रिवेंट द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग, और इसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी आग होगी वो और ज़्यादा नहीं फैलेगी। वाटर वेपर्स ऑल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटेरियल्स हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, और जो आपके वाटर के वेपर्स हैं वो भी चारों तरफ से उसको घेर लेंगे, तो उस वजह से क्या हुआ गाइस कि जो आपकी सप्लाई होगी हवा की वो भी बंद हो जाएगी। सो द फायर इज़ एक्सटिंग्यूस्ड, और आपकी आग इस वजह से यहाँ पे बंद भी हो सकती है। फिर कहते हैं फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस इन योर एरिया इफ़ अ फायर ब्रेक आउट इन योर हाउस
और इन योर नेबरहुड द फर्स्ट थिंग टू डू इज़ टू कॉल द फायर सर्विस। अगर मानो यहाँ पे आप सभी को चेतावनी दी के बच्चों को बताता है कि भाई अगर मानो आपके आस पड़ोस में किसी के घर में आग लग गई है या फिर ऐसा कुछ हुआ है तो आप यहाँ पे फायर स्टेशन का नंबर याद रखिए, वहाँ पे कॉल करके उनको बुलाइए, ठीक है। फिर कहते हैं इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस नो द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस। और ये हम सभी के लिए ज़रूरी होता है कि हम सभी को फायर सर्विस का नंबर यहाँ पे याद होना चाहिए। फिर कहते हैं यू हैव लर्न दैट देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। हम भी आप यहाँ पे जान चुके हो कि भाई आग को प्रोड्यूस करने के लिए 3 चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होती है। क्या आप तीनों चीज़ों को मेरे को यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो? दीज आर दी फ्यूल, एक तो आपका फ्यूल हो गया, एक आपकी एयर हो गई यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई हो गई, और आपकी हीट हो गई यानी कि आपका जो टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर से ऊपर जाना चाहिए। फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ दिस रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई फायर को हम रोक सकते हैं इन तीनों में से कोई सी भी एक रिक्वायरमेंट को हटा के। द जॉब ऑफ अ फायर एक्सटिंग्यूशर इज़ टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। और ऐसे गाइस जो आपका फायर एक्सटिंग्यूशर होता है उसका काम क्या होता है कि वो जो आपकी हवा की सप्लाई होती है उसको रोक देता है, और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल और बोथ, और जो आपके फ्यूल का टेम्परेचर होता है उसको भी घटा देता है। नोटिस दैट फ्यूल इज इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। और आपने इस बात को भी यहाँ पे नोटिस किया होगा कि भाई बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो आपका फ्यूल होता है उसको हम नहीं एलिमिनेट कर सकते। इफ़ फॉर इंस्टेंस अ बिल्डिंग कैचेज फायर द वोल बिल्डिंग इज़ द फ्यूल। अब यहाँ पे कहते हैं कि अब मानो किसी बिल्डिंग में आपकी आग लग चुकी है तो वो पूरी बिल्डिंग आपके फ्यूल की तरह काम करेगी, ठीक है। द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्यूशर इज़ द वाटर। तो जो आपका सबसे कॉमन फायर एक्सटिंग्यूशर होता है गाइज वो है आपका पानी, बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर। तो अब यहाँ पे आप सभी को यही बताता है कि भाई जो आपका पानी होता है वो तभी काम में आ पाता है जब मानो आपकी लकड़ी या फिर कागज़ की चीज़ों के ऊपर आग लगी हुई है। इफ़ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज़ ऑन फायर वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डोज द फायर। अब यहाँ पे कहते हैं कि अगर मानो आपकी जो आग लगी है वो बिजली की वजह से लगी है तो फिर जो आपका यार गाइज यहाँ पे पानी है वो किसी भी काम नहीं आने वाला, जबकि जो पानी डाल रहा है वो उसी के मतलब कि नुकसान पहुंचा सकता है। वाटर इज़ ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल। और जहाँ पे आपकी तेल या फिर ऑयल की वजह से आग लगी है वहाँ पे भी आपका जो पानी होता है वो कामयाब नहीं हो पाता। डू यू रिकॉल दैट वाटर इज़ हैवियर देन ऑयल। आपको इस बात का पता है कि जो आपका पानी है वो ऑयल से ज़्यादा भारी है, ठीक है। सो इट्स सिंक्स बिलो द ऑयल एंड ऑयल्स कीप बर्निंग ऑन द टॉप। यहाँ पे कहता है तो क्या होगा, जो आपका पानी होगा वो नीचे बैठ जाएगा, आपका जो तेल होगा वो ऊपर की साइड में जलता रहेगा, ठीक है। तो माय फ्रेंड्स यहाँ पे सोचना आपकी भाई जो आपकी ऑयल की आग होती है उसको हम कैसे रोक सकते हैं। आज के बाकी इस पार्ट को हम यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट पार्ट की वीडियो आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। उसको सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और याद से इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में फैला देना जिससे कि वो भी घर बैठे बैठे स्टडी कर पाएँ और उनकी हेल्प हो पाए। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय।